अब हम एक्सरसाइज 30.4 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये बात जहन में बिठा लेनी है कि टेंजेंट थीटा का मतलब होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है सर, समझ में आ गया सर। अब सर क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये बेटा कि जब मैं लेफ्ट साइड पे देखूंगा तो वहां पे सिंगल वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, राइट साइड पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। तो राइट साइड पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की मेरे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वैल्यू है, तो मैं चला जाऊंगा राइट हैंड साइड पे। जो बड़ी साइड होती है उसको कंसीडर करते हैं। सर ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सर इसको देखें, हम लिखेंगे किस तरीके से, हम इसको ऐसे लिखेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो बेटा जी एक बात ध्यान में रखिएगा, टेंजेंट थीटा अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तो बेटा जी टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा के। तो बेटा गौर से देखना, तुमने टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। जो तुम्हारे पास सवाल है उसमें पहला ब्रैकेट तुमने एज इट इज मेंशन कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में तुमने पहले 1 लिखा फिर प्लस लिखा। अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। आपने कहा जी सर समझ में आ रहा है कि हमने किस तरह से मेंशन करना है। अब आप गौर से देखें, ब्रैकेट में टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड के बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में पहले 1 लिखा, प्लस के बाद टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आप गौर से देखिएगा, पहला ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा जी नेक्स्ट ब्रैकेट को आप एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 के पास चला जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के बाद साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। मैं इसको आपके लिए और आसान करता हूं जी, किस तरह, गौर से देखिएगा। जब आप एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 1 के पास जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डिवाइड का कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो डिवाइड का कॉस स्क्वायर थीटा था वो 1 के पास जाके कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज और डिवाइड का कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको रेसिप्रोकल करना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 के बराबर होता है, बट मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको एज इट इज कॉपी करूंगा और मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब आप गौर से देखना बेटे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। मैं चाहता यहाँ पर भी कैंसिल कर सकता था जो मैंने लेफ्ट साइड के आखिरी स्टेप में लिखा है, बट मैंने
उधर कैंसिल नहीं किया ताकि रेसिप्रोकल का स्टेप और कैंसिलेशन का स्टेप आपको अलग नजर आए। अब आप गौर से देखें बेटा, आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, डिवाइड में आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। अब यहीं पर आप रुक जाइए और आप आंसर पे आ जाएं। सर आंसर मुझे चाहिए राइट हैंड साइड, वो चाहिए सर साइन स्क्वायर थीटा, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी न्यूमरेटर में है। इसका मतलब है डिनोमिनेटर को तुमने ख़त्म करना है, तो तुम्हें फ़ौरन याद आएगा कि हमने अभी कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन जब हम डिस्कस करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसमें से एक ये भी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है बेटा। अब आप कहते हो कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन याद करने में प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे कहूँगा बेटा आपका आखिरी स्टेप क्या है। हम हर क्वेश्चन में आपको एक ही बात समझा रहे हैं, आखिरी स्टेप के बाद डायरेक्ट आंसर लिख दो। तो देखो डायरेक्ट तुम आंसर तो लिख चुके हो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है। यहाँ तुम्हारा स्टेप रुक गया था, तुमने यहाँ पर अपने आप को रोक दिया और तुमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो तुम्हारा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ बीच में एक स्टेप एक्स्ट्रा है। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है कि तुम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 याद नहीं रख सकते, तो तुम डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड लिख के क्वेश्चन को स्टॉप कर दो। माइट बी पॉसिबल तुम्हारा एक नंबर रिड्यूस हो, लेकिन हम हर लेक्चर में आपको एक बात समझाते हैं कि A1 ग्रेड बच्चा और A ग्रेड बच्चे के साथ हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा स्टेप्स को याद नहीं रख सकते। तो हम उनसे कहते हैं बेटा कि अगर कोई एक स्टेप आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दें, शायद आपका एक नंबर रिड्यूस हो, बट 5 में से 4 मार्क्स फिर भी आपके सिक्योर होंगे। और अगर हम बात करें रियलिटी की, तो बेटे ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि तुम याद ना कर सको, तुम माशाल्लाह याद कर सकते हो। तो तुम लिख दोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो डिवाइड में सर उसकी जगह 1 आ जाएगा सर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 जो है वो डायरेक्ट राइट हैंड साइड है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।